आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ चेयरमैन पद के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिला समन्वयक योगेंद्र राय ने गरुड़ होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक जायसवाल दीनू को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में उतारा है और वार्डों में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर अपना संकल्प पत्र जारी करती है और उस संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करती है। आज हमने नगर निकाय चुनाव 2023 में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, लेकिन आजमगढ़ में पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में आजमगढ़ स्वच्छता के मामले में सबसे पीछे रहा है। आजमगढ़ की जनता परेशान रही है। हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया, लेकिन हमारा चेयरमैन नहीं था, हमारा नगर पालिका परिषद का बोर्ड नहीं था, इसलिए हम केवल आवाज़ ही उठा सके, काम नहीं करा पाए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मस मच्छर और माफिया को खत्म करने का संकल्प लिया है। आजमगढ़ में सकड़ी गलियां हैं जिसमें नालियां तो बनी हैं लेकिन ध्वस्त हो गई हैं। हमारा चेयरमैन होगा तो नालियां भी बनेंगी और उस पर ढक्कन भी लगेगा। मच्छर के लिए नालियों पर ढक्कन हो और माफिया के लिए क्या व्यवस्था है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब बुलडोजर गरजता है तो सब माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। हमने संकल्प पत्र के माध्यम से आजमगढ़ के समुचित विकास का एक खाका खींचा है। नगर पालिका परिषद में हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी को आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। आजमगढ़ की जनता जिसकी कल्पना भी नहीं करी रही होगी। वार्ता का आयोजन किया गया नगर पालिका का। पहले तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के बाद मैं आप लोगों से आज पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और द्वितीय चरण में आजमगढ़, मऊ, बलिया और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। आज मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक जायसवाल दीनू को नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और हमने सभी वार्डों में भी सभासद के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी खड़ा किए। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो स्वयं अपना संकल्प पत्र जारी करती है और नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका स्तर पर आज हमने संकल्प पत्र जारी किया है और उसके माध्यम से आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के सभी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ और हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे अधिकृत प्रत्याशी और सभी सभासदों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हमारी सरकार, आप जानते हैं कि मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठा करके स्वच्छता अभियान चलाया था। उसी के अभियान के तहत आप लोगों ने देखा होगा कि आजमगढ़ में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर स्वच्छता अभियान के लिए प्रयत्नशील रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर आजमगढ़ की जनता ने स्नेह आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चल रहा और विशेष तौर पे आजमगढ़ में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारी जो निवर्तमान चेयरमैन है, इनके पूरे कार्यकाल में पूरा आजमगढ़ स्वच्छता के मामले में सबसे पीछे रहा है, क्योंकि समय समय पे हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे पार्टी के नेता इसके लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन स्वाभाविक तौर पे वो हमारा चेयरमैन नहीं था, हमारा नगर पालिका परिषद का बोर्ड नहीं था, इसलिए हम केवल आवाज उठा सकते थे। और आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने तमाम ऐसी चीजों का उल्लेख किया है, जैसे आजमगढ़ में जो हमारी सकरी गलियां हैं, गलियों के बीच में नालियां हैं, नालियां तो बनी लेकिन नालियां अपने आप ध्वस्त हो गई। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ बोर्ड गठित होगा तो अगर सकरी गलियां भी हैं तो उसमें नाली भी बनेगी और नाली के ऊपर ढक्कन भी बनेगा, इसलिए कि जो मस और मच्छर
कभी कहा जाता है ना कि मस और माफिया, तो मस और माफिया दोनों को समाप्त करने का हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया, तो मस के लिए संकल्प लिया है कि हमारी खुली नालियों पर ढक्कन हो, और माफिया के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है वो बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं कि बुलडोजर गरजता है तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चला जाता है। ऐसे आजमगढ़ के समुचित विकास के लिए हमने एक विकास का खाका खींचा है। उस खाके के तहत हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और उसी के आधार पर अगर इस नगर पालिका परिषद का बोर्ड गठित होगा, उस बोर्ड के माध्यम से हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको पूरा करके इस आजमगढ़ नगर पालिका को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ नगर पालिका बनाने का प्रयत्न करेंगे। उसी के संदर्भ में आज हम सब लोग आप सबके बीच में आए हैं और अपना संकल्प पत्र जारी किया। नहीं, केवल नाली और खड़ंजा नगर के लिए नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में, आपने देखा होगा केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने अभी सत्र में बहुत पैसा नगर पालिका और नगर पंचायत में भेजा है उसका समुचित विकास के लिए, लेकिन हमारा बोर्ड ना होने के कारण स्वाभाविक तौर पर उन पैसों का बंदर बांट हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि आवाज तो उठाते रहे, लेकिन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हम जांच कराए वो लंबित बने रहे। लेकिन हम अभी जो नगर निकाय चुनाव में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, सभी वार्डों में चुनाव लड़ रही है, तो इस उद्देश्य से लड़ रही कि हमारा ये बोर्ड बनेगा, और बोर्ड बनने के बाद जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके हम सारे नगरीय क्षेत्रों का समुचित विकास, एक शहर है हम इसको स्मार्ट शहर के रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जैसे ही नगरीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दी है, मुझे आशा और विश्वास है कि आजमगढ़ भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित होगा। मैं अभी आपको कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ में आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में जब कभी कोई व्यक्ति आता था तो वो दूसरे दृष्टि से देखता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आजमगढ़ की परिस्थितियां बदली, लोगों के सोचने का नजरिया बदला। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जब नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होगा तो आजमगढ़ का जो हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने एक सभी नगरीय क्षेत्रों का खाका खींचा है स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित हो, तो मुझको लगता है कि स्मार्ट सिटी कहना ही पर्याप्त है। उसमें तमाम सारी व्यवस्थाएं जो सीवर है, लाइन है, पाइप है, जल कल की व्यवस्था है, वो समुचित और सुदृढ़ होगी। और मुझको लगता है कि आजमगढ़ उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ सुदृढ़ होगा और आजमगढ़ स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। ये हमारी परिकल्पना है।